मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले में सौरभ की पत्नी और उनके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों चौधरी चरण सिंह जेल में हैं। इसी बीच जेलर ने उनके बारे में कई जानकारियां दी हैं। मुस्कान जेल में भी साहिल के साथ रहना चाहती है। साथ ही डॉक्टर वीरेश ने बताया कि दोनों ही नशे के आदी हो चुके हैं। मेरठ मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में है। लोग ड्रम और सीमेंट की बात सुनकर ही सहम जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर सौरभ मर्डर केस का खुलासा कुछ और दिनों तक ना होता तो एक और मर्डर होता, या फिर साहिल का या तो मुस्कान का। ये क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे पूरी वजह बताऊंगी। उससे पहले इस खबर की हर एक पहलू से आपको रूबरू करवा देती हूँ। इस कत्ल के पीछे डर है, इस कत्ल के पीछे अंधविश्वास है, इस कत्ल के पीछे जादू टोना है। आपको बता दें, साहिल और मुस्कान एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो एक ही क्लास के छात्र हुआ करते थे, पर साहिल कक्षा 8वीं के बाद स्कूल छोड़ देता है और मुस्कान और साहिल बिछड़ जाते हैं। इसके बाद 2016 में मुस्कान की मुलाकात सौरभ से होती है और सौरभ घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है। सौरभ मर्चेंट नेवी में था, इस कारण मुस्कान को समय नहीं दे पाता था। रियूनियन के दौरान मुस्कान की मुलाकात फिर से साहिल से होती है और इस दौरान उनकी दोस्ती बढ़ जाती है और ये दोस्ती कब खतरनाक मोहब्बत का रूप लेती है आपको पता भी नहीं चलेगा। अब साहिल मुस्कान के घर सौरभ की गैर मौजूदगी में आने जाने लगता है। वो कहते हैं ना, झूठ और फरेब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। सौरभ को मुस्कान के धोखे का पता चल जाता है और मुस्कान से सौरभ डिवोर्स की डिमांड करने लगता है। इस पर मुस्कान चाहती तो सौरभ से डिवोर्स देकर साहिल तक अपना घर बसा सकती थी, पर उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही फितूर चल रहा था। आपको बता दूं, जब पुलिस साहिल के घर गई तो उन्होंने एक अलग ही दुनिया देखी। साहिल एक अंधविश्वासी है और हर समय नशे में लिप्त रहता है। इसकी वजह पुलिस बता रही थी कि साहिल अपने माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ की मृत्यु होने के बाद साहिल खुद ही मैसेज कर रिप्लाई करके समझता था कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है। साहिल जिस कमरे में रहता था उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि साहिल तंत्र मंत्र और जादू टोना की गतिविधियों में फंसा हुआ है। इस बीच मुस्कान को साहिल की कमजोरी पता चल जाती है। वो सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाती है और साहिल से उसकी मां बनकर बात करने लगती है। वो साहिल से कहती है कि मुस्कान एक बेहद ही अच्छी लड़की है, तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना और वो जैसा कहे तुम वैसा ही करना। साहिल अब बस मुस्कान को हासिल करना चाहता था क्योंकि उसकी मां ने कहा था। अब मुस्कान ने क्यों सौरभ की हत्या करने का प्लान बनाया, ये बात साफ नहीं हुई है, क्योंकि अगर वो चाहती तो डिवोर्स देकर अलग हो सकती थी, पर उसने सौरभ को मरवाने का ठाना। सौरभ 28 फरवरी को अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा था, बहुत खुश था, पर मुस्कान ने तो कुछ अलग ही खेल खेल डाला। 4 मार्च को सौरभ के साथ खून की होली खेलने के बाद आशिक के साथ मनाली भाग गई। इस दौरान उन्होंने 14 मार्च को होली की खुशियां सोशल मीडिया पर डाली। अगर मुस्कान की मां मुस्कान के इस खूनी खेल को पुलिस को ना बताती तो शायद साहिल और मुस्कान आज आजाद घूम रहे होते। मुस्कान की मां खुद ही अपनी बेटी के अवगुणों से वाकिफ थी और अपने दामाद के लिए न्याय मांग रही हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी बेटी ही बदतमीज थी, उसने ना जाने क्या पट्टी सौरभ को पढ़ाई थी कि वो अपने घर वालों से दूर रहने लगा। मेरठ पुलिस ने बताया कि मुस्कान ने ये सारी प्लानिंग खुद ही की थी। 3 मार्च को सौरभ को नशे की गोलियां खिलाकर अपने प्रेमी साहिल से सौरभ के सीने पर 3 वार करवाए और अगले दिन ड्रम और सीमेंट खरीदकर उस लाश के 15 टुकड़े कर ड्रम को सील कर दिया। मुस्कान ने 5 जिंदगियां बर्बाद कर डाली, सौरभ की, उसके प्यारे साहिल की और खुद अपनी। इसके साथ ही साथ उसने अपनी नन्ही सी मासूम 6 साल की बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर क्या गलती थी सौरभ की?
कि वो अपनी पत्नी और बच्ची से मिलने 7 समुंदर पार से आया था, या फिर ये कि उसने प्यार और परिवार में से प्यार को चुना। ये घटना हमें सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा विश्वास अक्सर इंसान को अंत में जरूरत से ज्यादा कष्ट दे देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरठ के सौरभ राजपूत के साथ।